हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं बिहार एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2016 में, उसी का क्वेश्चन मैं लाया हूं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 50,000 रुपया 57,000 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए 50,000 रुपया 57,000 रुपया लगा हो गया, यानी कि कितना समय लगा इसे, 1 वर्ष लगा। कह रहा है 1 वर्ष में, यानी कि अब इससे हम क्या कर लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ब्याज 7,000 रुपया होगा, ब्याज हो गया 7,000 रुपया ब्याज हो गया। और ब्याज बराबर हम जानते हैं RT%। किसका RT%? मूलधन का RT%। यानी मूलधन कितना है जी, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया का RT%, यानी कि T 1 वर्ष है और R कितना है, R%। R तो मान निकालना है। अब देखिए ये परसेंट से तो ये 2 शून्य कट गया, ये देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब देखिए ये 70 रहा, ये 5 है, तो इसको भी आप काट दीजिए। 14 25 70, यानी जो आपका रेट निकल गया वो 14% निकल गया। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ। अब देखिए जब रेट 14% निकल गया तो कह रहा है कि इसी रेट जो पहले जो ये ब्याज इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो जो रेट है इसी रेट से कह रहा है 5 वर्ष में 70,000 रुपये कितना रुपया हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यानी कि अब हमें मूलधन प्राप्त है, मूलधन दिया हुआ है 70,000 रुपया। अब देखिए हमारे अनुसार से मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया। अब देखिए हमें तो खोज रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस RT%, यानी R कितना है 14 और T कितना है 5 वर्ष, यानी 14 25 70, यानी कि 70 ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। हाँ या नहीं। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ये देखिए 170 ये हो गया। 170 कहने का मतलब कि 17 पर 1 शून्य हो गया, यानी कि 17 7 19 से, यानी 119 और 1 2 3 शून्य हो गया। हाँ या नहीं, यानी कि इतना रुपया क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि 119,000, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक नल ए टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो कह रहा है कि तब दूसरा नल बी है जो कितने घंटों में शेष खाली टंकी को पूर्णतः भर देगा। क्वेश्चन यही है। अब देखिए नल ए है जो क्या हो रहा है, 8 घंटा में क्या कर रहा है, भर रहा है। अब देखिए बी है जो क्या कर रहा है, मात्र 6 घंटा में क्या कर रहा है, भर रहा है। दोनों भरने का है, इसीलिए प्लस माइनस चिन्ह देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक भरने का रहे और एक खाली करने का रहे तो इंडिकेट हम लोग कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों को अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 6 का, यानी कि 48 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि ये टोटल जो है जो 48 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। अब यही 48 लीटर को भरने में ए है जो 8 घंटा लिया और बी है जो 6 घंटा लिया। हाँ या नहीं। तो देख लेते हैं कि ए 1 घंटा में कितना भरता है और बी है जो 1 घंटा में कितना भरता है। देखिए यदि टोटल कैपेसिटी 48 है और इसे ए 8 घंटा में भरता है, यानी कहीं ना कहीं जो ए है जो यानी 8 6 48, यानी 6 भरता है, यानी 1 घंटा में 6 लीटर ही भरता है। और बी है जो 1 घंटा में 6 8 48, 8 लीटर ही भरता है। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं।
कहने का मतलब ये हुआ कि ए 1 घंटा में 6 लीटर भरता है और बी 1 घंटा में 8 लीटर भरता है। इस प्रकार दोनों है जो पूरे टंकी को, ए है जो 8 घंटा में भर देता है और बी है जो 6 घंटा में भरने में टाइम लगता है। अब देखिए ये जो निकला 6 लीटर और 8 लीटर, दोनों को कैपेसिटी निकला, क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला, हाँ या नहीं। दोनों का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी है 6 और बी का इफिशियंसी यानी क्षमता है 8 लीटर 1 घंटा में भरने का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरा नल बी मात्र 6 घंटा में भरता है, ठीक है। यदि दोनों नल ए प्लस बी खोल दिए जाए, यानी कि ए और बी है जो खोल दिया गया, अच्छी बात है, परंतु कह रहा है 2 घंटा बाद इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किसको? 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पहले कि 1 घंटा में ए 6 लीटर और 1 घंटा में बी है जो 8 लीटर, यानी 1 घंटा में यदि दोनों भरता है तो 8 अच्छो 14 लीटर भरता है। 1 घंटा में दोनों तो 14 लीटर भरता है, मगर कह रहा है कि 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया गया। अब नल ए को बंद कर रहा है तो ऐसा कर लेते हैं कि ये दोनों एक साथ कितना काम किया वो हम निकाल लेते हैं। तो दोनों एक साथ यदि काम करता है तो 1 घंटा में 14 लीटर भरता है। यदि दोनों 2 घंटा तक काम करेगा तो दोनों कितना भर देगा, 14 दूनी 28 लीटर भर देगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यानी ए प्लस बी तो टोटल 2 घंटा में 28 लीटर भर दिया, हाँ या नहीं। अब देखिए 48 लीटर भरना था और ये 28 लीटर ए प्लस बी दोनों भर दिया, यानी कि अब बचा इसको 20 लीटर शेष बचा, हाँ या नहीं। अब 20 लीटर भरना है तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नल कह रहा 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। अरे भाई ए को तो बंद किया मगर बी तो चालू है। अब बी चालू है और बी है जो इसी 20 लीटर को भरने में कितना समय लगाएगा, तो कह रहा दूसरा नल बी से कितने घंटों में शेष ये जो बचा 20 लीटर जो खाली बचा टंकी में, यही शेष कितना समय में बी भर देगा। तो भाई बी जो 20 लीटर भरेगा अकेले, तो बी तो अपनी इफिशियंसी के अनुसार भरेगा, हाँ या नहीं। और बी की इफिशियंसी है 1 घंटा में 8 लीटर, तो 1 घंटा में 8 लीटर भरने का, तो 20 लीटर को भरने में कितना घंटा लगाएगा, यानी 20/8। इसे काट दीजिए, 5 × 24 और 2 × 8, यानी 5/2 कोई कहे, यानी कि अढ़ाई करने का मतलब 2.1/2 घंटा, 2.1/2 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कितना है, डी है जो आपका 2.1/2 घंटा है। यानी कि बी जो है जो खाली टंकी को भरने में 2.1/2 घंटा यानी 2.5 घंटा लगाएगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, दुकानदार 5% का छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। यानी क्रय मूल्य क्या है, देखिए यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ है और यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं आया जा सकता है। सबसे पहले हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आएंगे और विक्रय मूल्य जब आएंगे तो प्रतिशत छूट या प्रतिशत बट्टा को लेते हुए आएंगे, और जब हम विक्रय मूल्य आ जाएंगे तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आएंगे और वो आएंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि लेते हुए। समझ में आया। अब देखिए अंकित मूल्य 5,000 रुपया क्या है, 5,000 रुपया अंकित मूल्य है। मान लिया हमारे अनुसार से 100 रुपया अंकित मूल्य है। अब देखिए अंकित मूल्य से मैंने बताया डायरेक्ट क्रय मूल्य नहीं आया जा सकता है, विक्रय मूल्य आएंगे, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत छूट है यहाँ, तो प्रतिशत छूट यानी 5% का छूट, और 5% का छूट के मतलब यानी कि वस्तु 95 रुपया का होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यानी ये क्या हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य से कहाँ जाएंगे, क्रय मूल्य में जाएंगे, क्रय मूल्य में जाएंगे तो प्रतिशत लाभ लेके जाएंगे, हाँ या नहीं। अब देखिए कोई वस्तु 100 रुपया के था
और 100 रुपया का था वो कहा हमें 25% का लाभ हो गया, यानी वस्तु बेचा होगा 125 रुपया में, यानी उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ 125 हुआ, यानी यहाँ विक्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य 125 आया वहां, यानी विक्रय मूल्य के तुलना हम क्या कर देंगे विक्रय मूल्य से, और जो निकालना है उसे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य 100, हाँ या नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, हाँ या नहीं। अब देखिए यहाँ काट दीजिए 19 5 95 और देखिए 25 5 25 से ये देखिए कट गया। अब देखिए 19 दूना कितना हो गया 38, यानी 3800 रुपया क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी 3800 रुपया क्रय मूल्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो गया राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। तो कह रहा है 17वीं पारी के पश्चात उसका रन औसत क्या होगा। देखिए यानी 17 पारी में कहता है कि 87 रन बनाया, और जब 17 पारी में 87 रन बनाया तो उसे पता चला कि जानते हो औसत में 3 रन की वृद्धि हो गया, यानी कहने का मतलब औसत में 3 रन की वृद्धि, 17 पारी खेला और औसत में 3 रन की वृद्धि, यानी कि टोटल वृद्धि 51 रन की वृद्धि, यानी कहने का मतलब कि जब 17वीं पारी खेला तो उसे 51 रन तो बढ़ा दिया, यानी कि 16वीं पारी में, यानी कि 16वीं पारी में क्या होगा 16वीं पारी में क्या होगा, यानी 87 माइनस 51 रन तो कम होगा, हाँ या नहीं। 16वीं पारी में क्या होगा 87 माइनस 51, अब कहोगे कि 87 माइनस 51 कैसे होगा 16वीं में, तो भाई यही तो कह रहा है कि 17वीं पारी में जब 87 रन बनाया तो उसे पता चला कि 3 रन औसत में वृद्धि हो गया, यानी औसत में 3 रन वृद्धि, यानी पूरा वृद्धि 51 रन की वृद्धि। तो 87 में से यदि 51 गया यानी कितना बच गया जी, यानी कि 36 रन, यानी जो 36 रन बचा वो 16वीं पारी तक होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो कह रहा है कि 17वीं पारी के पश्चात औसत रन बतावे, यानी कि 16वीं पारी में तो 36 रन था, तो 17वीं पारी में अपने कह रहा है कि 3 रनों की औसत में वृद्धि, यानी 36 प्लस 3 यानी कि 39, यानी कि 17वीं पारी तक इसका औसत रन क्या होगा 39, यानी 39, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है कि नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु कितना है। दोस्तों देखिए कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के, 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के, यानी कि 4 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष थी। कब 9 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, यानी कि आज वर्तमान में आज कितना होगा औसत आयु चारों का, यानी कि 9 अब 5 14, यानी कि 14 वर्ष, तो यानी 14 वर्ष तो आज हो गया, वर्तमान में आयु हो गया औसत आयु चारों का। अब कह रहा है उनमें एक नए लड़के शामिल होने से, अरे भाई नया लड़का शामिल हो गया तो पहले तो 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि अब कह रहा है कि नए लड़के शामिल होने से उन 5 की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, यानी कि यही 5 की औसत क्या है 15 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा है कि जो एक लड़का आया नया लड़का उसका औसत आयु व्हाट, यानी उसका आयु व्हाट। अब देखिए इन दोनों का, ये देखिए औसत आयु दिया हुआ है, 5 का औसत आयु कितना हो गया 15, यानी 5 का टोटल आयु कितना हो गया 15 5 75, हाँ या नहीं। अब देखिए ये 4 का औसत आयु 14 दिल है, तो 4 का टोटल आयु कितना हो गया 14 4 56, हाँ या नहीं। यदि 5 में से 4 घटा देंगे
तो इसका टोटल आयु प्राप्त होगा या नहीं होगा, हाँ या नहीं। यानी 75 में से 56 गया, यानी 15 में से 6 गया, 9 हो गया, और ये 6 में से 5 गया, 1 हो गया, यानी कि 1 का टोटल आयु कितना हो गया, यानी 1 का आयु कितना हो गया, जो शामिल नया लड़का हुआ था उसका कितना आयु है, 19 वर्ष है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जितने भी मैं क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए आज भर इतना ही, और हम फिर कल मिलेंगे और इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।